मोदी जी आएंगे। नाली सड़क का चुनाव नहीं है, मोदी का चुनाव है खाली। इधर यहाँ तो हमारे यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। यहाँ की जो सीट है वो बीजेपी को जाएगी, बीजेपी की सीट है। मोदी से अच्छा कैंडिडेट तो कोई नहीं है इन भारत के अंदर। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। वीके न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है झीलों की नगरी भोपाल से देवों की नगरी देवास में। यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। यहाँ की लड़ाई, जो चुनावी लड़ाई है, वो दो गुटों में बट गई है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस की ओर से प्रहलाद तिपानिया, जो कि मालवा के कबीरा कहे जाने वाले हैं, उन्हें मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ने महेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार कौन इस चुनावी रण में बाजी मारेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। जनता का फैसला क्या है, आइए जानते हैं देवों की नगरी देवास में। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। इस बार जो मुकाबला है कुछ दिलचस्प है। तो कोई दिलचस्प नहीं है भाई साहब। ये जो है ये एक माहौल बनाया जा रहा है दिलचस्प बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवास लोकसभा सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की थी, है और रहेगी। इसमें क्या है, देश का एक सशक्त प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो 18 घंटे काम करते हैं और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करने की अपेक्षा रखते हैं। उस आदमी के लिए देवास विधानसभा का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है, जो इस देवास विधानसभा में जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूं कि जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री क्या चाहता है, उसकी अपेक्षा के अनुसार वोट करेंगे। और ये देवास की लोकसभा सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महेंद्र सिंह जी, उनकी झोली में बरोबर जाएगी। यहाँ की जो सीट है वो बीजेपी को जाएगी, बीजेपी की सीट है। परंपरागत सीट है यहाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मतलब महेंद्र सिंह सोलंकी के पक्ष में वोट करेंगे? जी जी। क्या मोदी जी ने क्या काम किया आपके बहुत लिए? काम करा मोदी जी ने। क्या माहौल है इस बार? अभी लोकसभा चुनाव में देखें तो मोदी से अच्छा कैंडिडेट तो कोई नहीं है इन भारत के अंदर। लेकिन जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे बंगाल है, यूपी है, ये सब गठबंधन करके बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन है ना, सबसे अच्छी जो उम्मीदवार है वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, हाँ, लेकिन है ना, नरेंद्र मोदी है कि जात पात से हटके देश के विकास के लिए काम करा है। देश में इतनी सफाई कराई जो आज तक नहीं हुई। अपने भारत की शाख बढ़ी है, विश्व में शाख बढ़ी है और बहुत सारे पाकिस्तान पे भी लगाम कसी हुई है उन्होंने। तो मोदी से अच्छा उम्मीदवार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद ये आवाज़ उठी थी, लगातार बयान सामने आए कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है मुसलमान खौफ में आ जाते हैं। बीजेपी का डंका श्रीलंका तक बज रहा है और पूरी एक तरफा जीत रही है वो। ठीक है, उसको कोई नहीं हरा। माहौल है कि खौफ का, जो मुस्लिम खौफ में आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खाली लोगों का वहम है। हाँ, ऐसा बीजेपी पार्टी अच्छी है, भाईचारा वाली, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में लग रही है भाई। इधर यहाँ तो हमारे यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं? तो आप भी इस बार बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारी महाराष्ट्र युवा हैं, युवा साथी और भी लोग हैं हमारे साथ। आप इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी को सर। अच्छा, हाँ, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया सर। एक उम्मीद जगा दी सभी को, मतलब जीने के लिए। जीएसटी, नोटबंदी और तेल की कीमतें ये सब बढ़ा दी है। नहीं, बिल्कुल सही किया, कोई गलत नहीं किया है उस चीज़ को, मतलब। हाँ सर। अच्छा। और राहुल गांधी ने झूठ बोल के समर्थन लिया था कि सबका कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं किया। पर अच्छा, कुछ ये 72,000 की बात आ रही है राहुल गांधी की तरफ से? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि कर्ज माफ़ करने की बात करी थी, कर्ज माफ़ नहीं किया किसी का भी, किसान का। तो 72,000 कहाँ से दे देगा, मतलब। क्या माहौल है इस बार? ये माहौल तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। मोदी जी का पूरा देश भर में, क्या हर बच्चे के मुंह पे मोदी जी का नाम है और हर आदमी तैयार बैठा है कि जैसे ही बैलेट बटन दबाने का समय आए और मोदी जी के नाम पे बटन दबाना है। मोदी जी क्यों? मोदी जी यही है कि देश की सुरक्षा है, देश का विकास है, भरोसा है, विश्वास है, सच्चाई है, ईमानदारी है, समर्पण है, देशभक्ति है। क्या नहीं है मोदी में? एक पूरी तरह से समर्पित 18 घंटे काम करने वाला आदमी, ऐसा दुनिया में नहीं है कोई व्यक्ति। अगर हम उन तो खुशकिस्मत है कि हमको मोदी जी मिले हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई कुछ नहीं हुआ 5 साल में, तो ऐसे ही राष्ट्रवाद पे गुजार दी पूरी। तो उनका काम, वो तो भूखे भड़ास पड़े हुए हैं, उनको तो सिर्फ आरोप लगाना, उनके पास कोई आधार तो है नहीं आरोप लगाने का। क्या किया उन्होंने? उनकी तुलना में क्या किया? मोदी जी की तुलना में उन्होंने 40 साल 50 साल तक किया, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। इधर से उधर देखो, उन्होंने सुरक्षा के नाम पर क्या किया? आज दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है देश का और मोदी जी उसके कारण है। मोदी जी के कारण दुनिया का स्वाभिमान बढ़ा। पता है क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी आएंगे। जानते हैं मोदी जी को? हाँ। कौन है मोदी जी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैसे हैं वो?
अच्छे कुछ राहुल गांधी के बारे में जानते हो? नहीं। राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता हैं। कैसे लगते हैं वो? अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते, क्यों? बोलते अच्छे नहीं है क्या वो? प्रधानमंत्री मोदी को जानते हो? हाँ, कैसे नेता है वो? अच्छे हैं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी भी अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं। दोनों में से कौन से अच्छे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी अच्छे हैं, क्यों? बस क्यों क्यों कुछ लगता है देखने में? दिखने में तो अच्छे हैं वो भी, अच्छा, बोलने में ठीक नहीं है। बोलने में ठीक है। मोदी का क्यों? उन्नति करते हैं वो मोदी। क्या उन्नति की है? सब करी से, और क्या 5 साल में कितना काम करा उन्होंने सब दूर। अंकल जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ का? बंदा मोदी आएगा ना भाई, अपना तो खाली एक ही बात है। मोदी क्यों? बस है? मोदी क्यों? तो मोदी के खिलाफ चेहरा बता दो, एक तो कोई दूसरा नाम बता दो, हम उसको दे देंगे। अभी राहुल गांधी आए मैदान में। राहुल गांधी उस मोदी का मुकाबला करता है जिसको खुद कोई ज्ञान नहीं है अपना। क्यों? क्यों क्या बोलता है वो? कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कुछ तो भी बोलता रहता है। तो बता दे उसके टक्कर में है क्या वो? आपके 72,000 देने की बात कर रहे हैं सीधे अकाउंट में। 72,000 लाएगा कहाँ से? हमारे टैक्स पे ही के खाते में से? अच्छा। घर के जेब से देगा क्या? उसके कमाता है क्या वो? अच्छा। 72,000 देगा क्या? गिना तो नहीं पहले, पर 72,000 जी पे राफेल का वो लगाते हैं आरोप, क्या? उसमें गड़बड़ हुई है। सिद्ध करके दिखाए ना उसको। करे ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आदेश दिया क्या अच्छा कि राफेल में कहाँ दोष सिद्ध हुआ क्या? वो 15 साल 20 साल हो गए वहाँ करते हुए, कितनी संपत्ति इकट्ठी करी, कितने आरोप लगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार ये है कि भाई हम जो है देशद्रोह का जो है कानून हटा देंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं तो काय को हटा देंगे? खुद ने देशद्रोह कर रहे हैं इसलिए कि अपन भी बच जाएंगे उस चक्करों में। आतंकवादियों का सपोर्ट करो, रात को 2 बजे 3 बजे कोर्ट खुलाओ, है उनको न्याय करवाओ। ये सही है क्या? ये सही है क्या? है तो क्या देख रहे हैं आप इस सीट पर पूरा माहौल? ये तो कोई को नहीं देख रहा। मैंने बोला नहीं मोदी को वोट देना है, कोई भी खड़ा हो जाए, उससे क्या बड़ा हो? मोदी को कैंडिडेट से मतलब बिल्कुल कोई मतलब नहीं कैंडिडेट से। नाली सड़क का चुनाव नहीं है, मोदी का चुनाव है खाली। मोदी का ही चुनाव है, मोदी का ही। हाँ, मोदी लगा विकास। अरे अच्छा कर रहे विकास, पूरा विकास कर रहे हैं पूरा ही। हाँ, देश तरक्की पे आ गया। राहुल गांधी ने क्या करा 70 सालों तक, मेरे को बताओ आप। आना चाहिए तो कमल को ही वोट देंगे, मोदी को ही जिताएंगे, मोदी के अलावा किसी को जिताएंगे नहीं। क्या करा राहुल गांधी ने किसानों के साथ? क्या करा? अब क्या तो 72,000 दे रहे हैं सीधे? कह रहे 72,000 देंगे अकाउंट में। 72,000 काय को देंगे? हम तो मोदी को ही वोट देंगे। देवास की सारी पब्लिक मोदी के साथ। अच्छा, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। कह रहे हम तो काम करते हैं, हमने 70 साल। राहुल गांधी ने क्या बोला था? 80,000 करोड़ किसानों को पैसे दूंगा मैं, 5-5 लाख रुपए कहाँ दिए? तो चुनाव में मोदी जी के सपोर्टर है भैया, हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। क्यों देंगे मोदी जी को? बस कुछ भी नहीं है हमारे लिए। राष्ट्रवाद है? कोई राष्ट्रवाद नहीं है, बस अंदर से ही है कि मोदी जी को वोट देना है। भाजपा के लोग हैं, भाजपा को ही देंगे। अच्छा, भाजपा के लोग। क्या माहौल है इस बार इस देवास? मोदी सरकार। क्यों? जो 5 रुपए लीटर का दूध का बोनस बोला था, कहाँ है वो? और 2-2 लाख रुपए माफ करने का बोला था, वो 2-2 लाख रुपए भी कहाँ है? अच्छा। लाल पीले काले। दूसरी बात यह है कि आप घर घर जाते हैं दूध लेकर, तो कहीं ना कहीं माहौल देख रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? दूर मोदी सरकार ही है। सब मोदी सरकार है इस बार फिर से? अच्छा, अब की बार मोदी सरकार। कमलनाथ सरकार में ऐसा हो रहा है? शिवराज सिंह सरकार जो थी, शिवराज के अच्छा में था, कमलनाथ आया जब से सब। तो कमलनाथ उनको जो शिवराज सिंह चौहान को फिर क्यों हटा दिया? वो पब्लिक ने हटाया, वो थोड़ी हटा, पब्लिक ने हटाया। अच्छा। तो क्या माहौल देख रही है इस बार आप इस सीट पे? यहाँ पे तो आते होंगे लोग, कोई आम खरीदने आता हो, कोई नींबू खरीदने, कोई कुछ ना कुछ आता होगा, कुछ माहौल तो लग रहा होगा। लग रही है बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं आता उसको, बोलना ही नहीं आता। खानदानी के उसके हिसाब से वो खड़ा हो जाता है चुनाव में, बोलने ही नहीं आता उसको। अच्छा। राजनीति नहीं समझता क्या होता है। अच्छा, तो क्या दे उसको वोट? अब तो वो कह रहे हैं 72,000 रुपए देंगे हम तो अकाउंट में। उसने पहले दिए किसान को, किसान की वो पूरा नहीं कर पाया। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? काय का माहौल? मोदी जी आएंगे और क्या है? क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और क्या। तो कह रहे हैं 2 लाख रुपए दे दिए हमने। लाख से क्या मतलब, देश चलाना, पैसा हर आदमी अपना कमाई का खाएगा और क्या अच्छा काम किया? कुछ लगा? क्यों नहीं करा? सही है इस टाइम की। सर्जिकल स्ट्राइक की बस बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा नहीं, जैसे रोजगार मिला, रोजगार है नहीं सब। क्या माहौल है? देखिए, ये एक राष्ट्र का और देश का मामला है। इसमें व्यक्ति को नहीं देखा जाता है, पार्टी को देखा जाता है। और मोदी जी ने आज देश के लिए जो काम किया है, तो देश का पूरे दुनिया में आज भारत का सर ऊंचा करा है उन्होंने।
सबसे पहला ही काम तो ये किया है उन्होंने। अमेरिका में कोई भी जाता था, राष्ट्राध्यक्ष जाता था, राजदूत जाता था, कोई भी जाता था, सबसे पहले उसको नंगा करते थे, उसकी तलाशी लेते थे, उसकी पगड़ी उतार के तलाशी लेते थे। आज की तारीख में वो माहौल नहीं है। आज भारत की बात मानता है पूरे राष्ट्र, तो पूरे राष्ट्र को, भारत को सम्मान देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये पूरे राष्ट्र का मामला है। और ये इसमें ये राहुल गांधी आ रहे हैं बीच में कूद कर 72,000 देने की बात। हाँ, इनमें परिपक्वता नहीं है, अभी इनमें नौसिखियापन है। इसमें चाहिए मैच्योर आदमी जो पूरे देश का ख्याल रखे, पूरी जनता का ख्याल रखे और पूरे दुनिया का अपना एक वर्चस्व कायम करे। इनमें अभी अनुभव की बहुत कमी है। अच्छा, किस तरीके का अनुभव किस तरीके की कमी है? ना तो इनको देश चलाने का अनुभव है, अच्छा, ना इनको जो है कामकाज करने का अनुभव है, ना इनकी भाषा संयमित है और ना इनको ज्ञान है। क्या क्या माहौल है इस बार इस सीट पर? इस बार तो कांग्रेस का माहौल है। क्यों कांग्रेस का माहौल है? नोटबंदी का कारण है और जीएसटी का कारण है। दो ही बस कारण है दो ही ऐसे? कारण है और और राष्ट्रवाद क्या मामला है फिर? अब ये जो चल रहा है वही चलता आ रहा है। तो ये तो मामला जो है लोग कह रहे हैं राष्ट्रवाद में वोट दे रहे हैं, यहाँ सब लोग कह रहे हैं भाई हम तो वोट देंगे मोदी सरकार को। अब जिसका जैसा जिसको जो समझ आए। अच्छा, आपके सामने बस जीएसटी और नोटबंदी ये माहौल है, इसलिए कूद रहे हैं आप कांग्रेस के साथ? हाँ जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत खराब कर रखा है बीजेपी ने इस बार। क्यों? पूरे देश में डर का माहौल है, काम धंधे के नाम पर कुछ है नहीं और मैनिफेस्टो में तो कुछ दिया ही नहीं। 2014 का मैनिफेस्टो 2019 में रिपीट कर दिए। अच्छा, इस बार तो कहना दोगुनी आमदनी कर देंगे और जो दुकानदार हैं उनको जो है वो करेंगे, वो देंगे क्या पेंशन देंगे, और जो किसान हैं उनको पेंशन देंगे। 5 साल से क्यों नहीं दिए? तो इस बार कह रहे हैं वो कि भैया इस बार देंगे। तो 5 साल में नहीं दिए तो आप क्या देंगे? झूठे हैं मोदी जी, झूठे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी सच्चे हैं? राहुल गांधी कम से कम न्याय योजना के बारे में बता तो रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो वो ये तो बोल रहे हम गोले गिराएंगे पाकिस्तान पे, एयर स्ट्राइक। अब जो रोड पर ठेले लगाने वाले जो किसान है, वो युवा है, वो एयर स्ट्राइक से उसकी भूख थोड़ी मिटेगी। एयर स्ट्राइक सेना का पराक्रम जरूर है, बाकी तुम उसके नाम पे वोट मांग रहे हो। राम मंदिर एक राजनीति मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति मुद्दा है। इसमें ऐसे ही आसानी से नहीं बन जाएगा। और बात मंदिर की नहीं, बात विकास की होना चाहिए, जो हो नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस आधार पे बीजेपी ने मतलब पिछली बार सत्ता हथियाई थी, उस मुद्दे पे आज तक एक भी मोदी जी ने एक भी रैली में उस चीज़ का उल्लेख क्यों नहीं किया? अगर मोदी जी को अगर चुनाव लड़ना ही है तो वो जीएसटी पे, नोटबंदी पे जब उनकी एक कारगर ये साबित हुई है तो इस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? यहाँ क्या इस सीट पर क्या मुद्दे हैं? इस सीट पर ये मुद्दे हैं कि 25 साल से सांसद है बीजेपी का यहाँ से। अच्छा। 25 साल से विधायक भी है, लेकिन वही स्थिति है जो आज से 25 साल पहले थी। जो कांग्रेस के सांसद या विधायक या सरकारें थी उस जमाने में, जो डेवलपमेंट हुआ था देवास में, उसके बाद कोई डेवलपमेंट के नाम से कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है कि यहाँ पे बता सकें। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य को लेकर, पानी, स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था पहला थी वो भी आज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये जो है बात सामने आ रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो मामला है इस बार दिलचस्प है और लड़ाई जो है इस बार मैदानी जंग की है। और लोगों की जो राय है वो सीधे तौर पर सामने आ रही है कि जो इनके मुद्दे हैं वो मुद्दे लगातार जो है सामने आ रहे हैं। और किसी ने कहा कि भाई ये जुमले भी होते हैं, ये बातें सामने आई कि भाई सरकारें कुछ पहले ऐलान तो करती हैं लेकिन अमल नहीं कर पाती हैं। और साथ ही ये भी आए कि बिजली, सड़क, पानी की बातें भी आई हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ विकास नहीं हुआ है, 25 साल से यहाँ सांसद है, ये बात सामने आ रही है। लेकिन इस बार जो दिलचस्प मुकाबला इसलिए क्योंकि यहाँ इस सीट पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के हाथ में हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ में 4 हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई है कबीरा और एक जज, उनकी दोनों के बीच लड़ाई है। और इस लड़ाई के इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है ये तो मुद्दे और विकास के आधार पर तय होगा। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, देवास।